क्या दोस्तों आपको उत्तराखंड का एक ऐसे नृत्य के बारे में पता है जिसमें अमीर गरीब सब एक श्रेणी में इकट्ठा होकर और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक साथ नृत्य करते हैं और अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। क्या आप इस नृत्य को जानते हैं? कौन सा नृत्य? इस नृत्य का नाम है झोड़ा नृत्य। लेकिन कभी आपने सोचा इस नृत्य की शुरुआत कब हुई और कब ये प्रारंभ हुआ? नृत्य हमारे उत्तराखंड लोग आंगन में गोल घेरा बनाकर एक साथ क्यों नाचते हैं? गोल घेरा बनाने का कोई मतलब है? ये हमारे उत्तराखंड का एक नृत्य नहीं, इससे हमारा कुछ ताल्लुकात या कुछ महत्व भी जुड़ा हुआ है उत्तराखंड की संस्कृति का। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आपसे, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। यदि दोस्तों आप वीडियो स्किप करोगे तो आपके फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझसे कहोगे बाद में हेम भाई इसमें ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, फिर मैं भी नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मैं वीडियो में बारीकी से हर चीज बताता हूं, तो स्किप मत करना वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर हमेशा चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आज आपके पास भी कोई ऐसा ज्ञान या कोई जानकारी उत्तराखंड के बारे में है तो आप लोग हमेशा मेरे साथ साझा करें। मेरा यकीन माने, मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। आज की वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की परंपरा, देव परंपरा और देव ज्ञान के अनुसार ही बोलूंगा। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर मैं कभी अपने वीडियो में नहीं बोलता। दोस्तों अब हम आज की वीडियो में बात कर दोस्तों झोड़ा नृत्य क्या है? झोड़ा नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का एक सामूहिक लोग एकत्रित होकर इसे एक साथ एकत्रित होते हैं और एक की भुजा एक पकड़कर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो भी इस नृत्य में शामिल होता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कई जगहों पर कंधे में हाथ रखकर इस नृत्य को एक साथ सामूहिक रूप से करते हैं। इस नृत्य में कभी ये नहीं देखा जाता है कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन कहां से आया है। इस नृत्य में केवल जो दिया जाता है समानता का भाव दिया जाता है दूसरे व्यक्ति को। और जब भी कोई अपनी वीर गाथाओं की कहानी गाते हैं तो इस नृत्य के माध्यम से एक साथ होकर के झोड़े के साथ ये सुनाते हैं अपने क्षेत्रों में, अपने अपनी जगहों में। झोड़ा नृत्य को गा करके कैसे कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों झोड़ा नृत्य में गोल घेरा क्यों बनाया जाता है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर गोल घेरा बनाकर क्यों करते हैं नृत्य? दोस्तों झोड़ा नृत्य की सबसे बड़ी अलौकिक और जो हर नृत्य से अलग करता है इसका गोल घेरा ही है कि इसमें सब लोग एकत्रित होकर गोल घेरा बनाते हैं, तब जाके इस नृत्य को करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये गोल घेरा बनाना एक समानता का भाव प्रकट करता है सबके समक्ष। गोल घेरे में कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं होता है, ये सभी को एक समान गोल घेरा बनाकर, यही इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है और ये नृत्य है सबको फिर दोस्तों झोड़ा कब किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है? अधिकतर हमारे कुमाऊं क्षेत्र में इसको तब कराया जाता है जब बसंत ऋतु का समय आता है। उस टाइम पर अधिकतर लोग झोड़े गाकर अपना समय व्यतीत करते हैं पूरे गांव वाले। हमारे गांव में कोई मेला या कोई ऐसे चीज लगते हैं तो उस टाइम पर मंच के माध्यम से झोड़ा को दिखाया जाता है। जब दोस्तों रात्रि में बारात प्रारंभ होती है, बारात प्रारंभ होके चली जाती है, तो जिस घर में बारात होती है तो उस घर के जितने भी लोग होते हैं एकत्रित होकर इस झोड़े को गाते हैं। और गाने के बाद दोस्तों रात का समय
व्यतीत करते हैं, क्या कि बोलते थे रात में जब उठे रहते थे चोर वगैरह ऐसी चीजों से बचाव होता था, नहीं तो लोग क्या करते थे, सो जाते थे। तो ऐसे जोड़े गा करके वो अपने इस क्षेत्र की, अपने गांव की परंपरा को जीवित रख। दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक आयोजन जो भी होते हैं, इनमें भी आज के समय में झोड़े का प्रयोग अच्छे से और अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए करा करते हैं। दोस्तों, लोग मंच पर जहां पर उत्तराखंड को रिप्रेजेंट जब करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारे इस झोड़ा जो नृत्य है, इसको भी वहां पर अच्छे से लोगों को दिखाते हैं कि हम हमारे कुमाऊं में इस तरीके से झोड़े की एक। दोस्तों, जैसे कई कई स्थानों पर जैसे जैसे झोड़ा, यदि 3 व्यक्ति प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे झोड़ा आगे बढ़ता रहता है, तो लोग इसमें जुड़ते रहते हैं और देखते 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 पूरा कुटुंब परिवार एकत्रित होकर इस झोड़े को गाया करते हैं। झोड़े में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग परंपराएं हैं, और जिस क्षेत्र में जो बाजा को अधिकतर बजाया जाता है, तो उस क्षेत्र में उसी बाजे का प्रयोग, जैसे ढोल, धमाऊ, हुड़का, रणसिंगा, थाली और स्थानीय लोगों के अनुसार जो उन्हें मिलता है, कई गिलास चम्मच लेके अपना झोड़े को, इसको गाना प्रारंभ करते हैं लोग। झोड़े में किन विशेष गीतों का प्रयोग करा जाता है, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है कि ऐसे नहीं कुछ भी गा रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे गीतों का प्रयोग करा जाता है झोड़े। झोड़े को नित्य बाजा परंपरा के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों के गीत और लोक परंपरा के अनुसार, वहां के स्थानीय लोगों के अपनी गाथाओं के अनुसार उसमें गीत गाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देवी देवताओं की स्तुति करी जाती है, और अनेक स्थानों पर जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे झोड़े में ये गाना सुनने को मिलता है, खोले दे माता, खोले दे भवानी। तो जैसे इस तरीके से अपने स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति करा करते हैं, और इससे बोला करते हैं जब भी इस तरीके के उद्घोष होते हैं हवाओं में, तो इससे क्या होता है, कभी कभार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कई ऐसे राज और कई ऐसी चीजें झोड़ू के माध्यम से खुल जाया करते हैं घरों के, क्योंकि खोल दे माता, खोल दे भवानी, जब ये उद्घोष होता है हवा में, और कई लोगों के बोलते हैं ना, एक बार भगवान का जयकारा लगाने के से कई लोगों के मुख से 100 उसके बराबर उसका फल होता है। उसी प्रकार से जब हम लय गाते हैं देवी देवताओं की, खोल दे माता, खोल दे भवानी, तो इससे क्या होता है, किवाड़ खोलने की बात जब हम करते हैं, तो एक साथ इतने लोगों के मुख से ये वचन का निकलना, तो इससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार मंत्रों के उद्घोष होते हैं कि इतने बार कर दो, इतने बार कर दो। यदि हम इस तरीके से स्तुति करके और संगीत के माध्यम से अगर गाते हैं झोड़े में, तो इससे भगवान बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और समय समय पर जो प्राकृतिक ऋतुएं बदलती हैं हमारे पहाड़ों में, तो उस टाइम पर वो ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गीतों को गाया करते हैं। प्रेम, कृषि जैसी चीजों को भी गाकर अपने माध्यम से लोगों को बताते हैं संदेश। सामाजिक बंधन, हास्य शैली के ऊपर भी अच्छे से नृत्य करके अपने अपने क्षेत्रों की कलाओं को प्रस्तुति करते हैं। इसी कारण से हमारे उत्तराखंड की झोड़ा नृत्य कई परंपराओं, कई देव परंपराओं में अलग अलग नृत्य की परंपराएं बोली गई है। रोचक तथ्य दोस्तों इसके लिए कोई विशेष प्रकार की उपाधि नहीं चाहिए होती है, या विशेष प्रकार का कोई ड्रेस कोड नहीं चाहिए होता है, या विशेष प्रकार का कोई ऐसा जिससे कि हम, जैसे और बाजू में क्या होता है, हम ड्रेस कोड वगैरह सारी चीजें पहनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक समान आप किसी भी वेशभूषा में हो तो आप इस झोड़े नृत्य को ज्वाइन कर सकते हो। झोड़ा कोई एक नृत्य नहीं है दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड की परंपराओं को जोड़ने वाला एक नृत्य है, जिससे आज भी हमारे उत्तराखंड को एक समान, एक डोर में जोड़े रखने का प्रयोजन किया जाता है। दोस्तों, झोड़ा यह नृत्य हमें सिखाता है कि समाज की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो एकता है, और एकता के माध्यम से एक एक करके जब चैन के माध्यम से जब जुड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये नृत्य भी सिखाता है कि यदि तुम चैन और एकता का परिचय दोगे तो इस नृत्य को सीखो और एक साथ गायन करें और अपने इष्ट देवता की गुण। यदि हम अपने उत्तराखंड की देव परंपरा और अपने झोड़े नृत्य
जैसी चीजों को अगर जीवित रखते हैं तो हमारे युवा साथी और युवा बच्चे और जो जनरेशन हमारी आने वाली है, कम से कम वो कल के टाइम पर इसको केवल एक संगीत के माध्यम से ना लेते हुए अपनी परंपराओं से जुड़ने का माध्यम और अपने बुजुर्गों को देखने का माध्यम कैसे वगैरह करते थे, इस माध्यम के माध्यम, इस विचारधारा के माध्यम से सबको पता लगेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के समक्ष आज अपने कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य झोड़ा के बारे में बताया है। यदि आप इस नृत्य के बारे में जानते थे पहले से तो अवश्य मेरे साथ साझा करें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और यकीन माने दोस्तों, उसी से प्रेरणा लेके मैं अपने इस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।